मॉर्निंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चाउली। आज इस बुलेटिन में बात होगी मुंगेर के किसान उच्च विद्यापीठ में 22 छात्रों समेत 25 पहले बताए गए थे कोरोना पॉजिटिव, अब दी नेगेटिव रिपोर्ट। बिहार के स्कूलों में कोरोना की रैंडम जांच होगी। मुंगेर के स्कूल में 25 बच्चों के संक्रमित मिलने के बाद लिया गया फैसला। मुजफ्फरपुर में बंधन मांग में घुसे नकाबपोश बदमाश, फिल्मी अंदाज में 15 लाख लूट कर भागे। ज्वाइनिंग की मांग को लेकर पटना के बेल्ट्रॉन भवन पर कंप्यूटर ऑपरेटरों का हंगामा, लाठीचार्ज। आखिर में वॉशिंगटन हिंसा का असर, 18% तक चढ़ गए गन बनाने वाली कंपनियों के शेयर। पिछले साल अमेरिका में रिकॉर्ड 2 करोड़ बंदूकें बिकी थी। तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 17 दिन बाद तेजस्वी अवतरित। विपक्ष के नेता ने आते ही कहा, हम मध्यावधि चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। नीतीश कुमार के साथ समझौते का कोई सवाल नहीं उठता। अब तेज प्रताप ने कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए रखी शर्त, बोले पहले मोदी जी लगवाएं फिर हम लगवा लेंगे टीका। शिवसेना ने सामना में उठाए नीतीश कुमार के सुशासन पर कई सवाल, लिखा बिहार में कोरोना से भी आगे क्राइम। शहनवाज हुसैन बोले कश्मीर से कन्याकुमारी तक मोदी पर ही भरोसा, बंगाल में भी जीत तय। और सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। मुंगेर के असरगंज प्रखंड के ममई गांव स्थित लाल बहादुर शास्त्री किसान उच्च विद्यापीठ में गुरुवार को कोरोना पॉजिटिव पाए गए बच्चे शुक्रवार को नेगेटिव बता दिए गए। शुक्रवार को स्कूल खुलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा शिक्षकों एवं स्कूली बच्चों की रैंडमली रैपिड एंटीजन किट से कोरोना जांच की गई। जांच में 22 बच्चों के साथ 2 शिक्षिकाएं और 1 कर्मचारी की रिपोर्ट नेगेटिव आई। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के मात्र 24 घंटे बाद नेगेटिव आ जाना कई सवाल खड़े कर रहा है। बिहार के स्कूलों में कोरोना की रैंडम जांच होगी। मुंगेर के स्कूल में टेस्ट कैंप के दौरान एक साथ 25 बच्चों और गया के स्कूल में हेडमास्टर के संक्रमित पाए जाने के बाद बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने यह निर्णय लिया है। मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र में स्थित बंधन बैंक की शाखा में घुसे हथियारबंद बदमाशों ने फिल्मी अंदाज में 15 लाख रुपए लूट लिए। वारदात के दौरान बदमाशों ने राजेश कुमार नाम के एक ग्राहक को गोली मार दी। राजेश ने लूट के दौरान बीच बचाव और विरोध करने की कोशिश की थी। बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी। राजेश को आनंद फानन में सरकार के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचाया गया। ज्वाइनिंग की मांग को लेकर शुक्रवार पटना के बेल्ट्रॉन भवन पर हंगामा कर रहे कंप्यूटर ऑपरेटरों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। कंप्यूटर ऑपरेटर पक्की नौकरी के लिए आवेदन कर रहे थे। 7311 अभ्यर्थियों को तत्काल ज्वाइन कराने की मांग को लेकर उन्होंने बेल्ट्रॉन भवन पर घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन शुरू किया था। उन्होंने अनिश्चितकालीन धरना की चेतावनी दी थी। राजद की समीक्षा बैठक के बाद एक बार फिर तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति से गायब थे। शुक्रवार को अवतरित हुए तो सीधे एक लाइन की बात कही कि हम मध्यावधि चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग जनादेश की चोरी कर सत्ता में आए हैं। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार के साथ समझौते का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। कोरोना वैक्सीन को लेकर विपक्ष की ओर से सवाल उठाए जाने का सिलसिला जारी है। ताजा शर्त राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेज प्रताप यादव ने रखी है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि वह कोरोना वैक्सीन तभी लगवाएंगे जब पीएम मोदी इसे लगवा लेंगे। शिवसेना के मुखपत्र सामना ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार पर बिहार में बढ़ते अपराध और बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर जमकर निशाना साधा है। संपादकीय में मुजफ्फरपुर में एक शिक्षक के 22 वर्षीय बेटे की हत्या की हालिया घटना का जिक्र करते हुए कहा गया है कि इस घटना में चौंकाने वाली बात यह है कि मृतक का चचेरा भाई एक IPS अधिकारी है। फिर भी अपराधियों के मन में घटना को अंजाम देने से पहले डर नहीं था। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भरोसे का दूसरा नाम नरेंद्र मोदी है। जम्मू कश्मीर में हाल में हुए परिषद के चुनावों में यह भरोसा साफ दिखा। अटल जी ने जमहूरियत को लेकर जो नारा दिया था उसे जमीनी हकीकत बनाने का काम प्रधानमंत्री ने किया है। उन्होंने कहा कि कश्मीर और हैदराबाद तो झांकी है, पश्चिम बंगाल अभी बाकी है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को कोरोना संक्रमण के खतरे से बचाने के लिए बिना किसी अन्य विकल्पों पर चर्चा और उच्च अधिकारियों से विचार विमर्श किए बिना रिम्स के निदेशक बंगले में शिफ्ट किए जाने पर शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट ने गंभीर टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि सरकार कानून से चलती है, व्यक्ति विशेष से नहीं। पटना के नगर उपायुक्त राकेश कुमार झा का बेटा शुक्रवार को अपनी मां को लेकर थाना पहुंचा। मां के साथ मारपीट के बाद उसने जुबान खोली और घर में कैसे उपायुक्त हिंसा करते हैं इसकी पूरी पोल खोलकर रख दी। पटना नगर निगम में तैनात डिप्टी कमिश्नर राकेश कुमार झा के बेटे प्रत्युष झा ने अपने पिता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। मॉर्निंग बुलेटिन में फिर से आपका स्वागत है। अब देश दुनिया पर एक नजर। निजी क्षेत्र के कामगारों के लिए एक अहम खबर है जिसका सीधा असर उनकी जेब पर हो सकता है।
लेबर मिनिस्ट्री के शीर्ष अधिकारियों ने लेबर से जुड़ी संसदीय समिति को सुझाव दिया है कि ईपीएफओ जैसे पेंशन फंड को व्यवहारिक बनाए रखने के लिए मौजूदा व्यवस्था को खत्म किया जाए। उन्होंने डिफाइंड बेनिफिट के बजाय डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस की व्यवस्था अपनाने पर जोर दिया है, यानी पीएफ मेंबर्स को उनके अंशदान यानी कॉन्ट्रीब्यूशंस के मुताबिक बेनिफिट मिलेगा। सरकार के साथ किसानों की 9वें दौर की बातचीत बेनतीजा रही। किसानों ने तल्ख लहजे में सरकार से कहा कि आप हल निकालना नहीं चाहते हैं, अगर ऐसा है तो हमें लिखकर बता दीजिए, हम चले जाएंगे। इस बैठक में किसान तख्ती लगाकर बैठे थे, इस पर लिखा था मरेंगे या जीतेंगे। किसानों और सरकार के बीच अगली बैठक 15 जनवरी को होगी। एक्ट्रेस कंगना रनौत शुक्रवार को अपनी बहन रंगोली चंदेल के साथ मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में बयान दर्ज करवाने पहुंची थी। इस दौरान पुलिस ने उनसे 2 घंटे तक पूछताछ की। दोनों के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर 17 अक्टूबर को बांद्रा पुलिस स्टेशन में राजद्रोह का केस दर्ज किया गया था। कंगना को पूछताछ के लिए 3 बार समन किया जा चुका है, लेकिन भाई की शादी की वजह से वह पेश नहीं हुई थी। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड और लश्कर कमांडर जकीउर रहमान लखवी को 15 साल जेल की सजा सुनाई गई। पाकिस्तान की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। हाल ही में उसे पाकिस्तान में गिरफ्तार किया गया था। लखवी को आतंकियों की मदद और पैसे मुहैया कराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। लखवी ने हाफिज सईद के साथ मिलकर 26/11 के हमले की साजिश रची थी। अमेरिका के स्टॉक मार्केट में बुधवार को एक खास घटना दिखी। बंदूक बनाने वाली कंपनियों के शेयर के दाम 18% तक बढ़ गए। इसी दिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने अमेरिकी संसद परिसर पर धावा बोला था। वॉशिंगटन डीसी में हुई इस हिंसा में 5 लोगों की जान चली गई थी। बिहार टिक्स के मॉर्निंग बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए बिहार टिक्स। नमस्कार।